प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 मार्च को दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत के भाग खुल गए जी। आज सत्संग शुरू होने से पहले स्टेज पर बाबा जी की खाली कुर्सी रखी थी, लेकिन तब भी सभी को यही लग रहा था कि बाबा जी तो आज नहीं आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आई खबर तो यही बोल रही थी कि बाबा जी शनिवार को दर्शन देंगे और सवाल जवाब करेंगे जी। और संगत जी, 9:20 तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आएंगे, लेकिन ठीक 9:21 पर पर्दा खुला तो सबसे पहले बाबा जी स्टेज पर आ गए जी। और बाबा जी के एकदम पीछे हजूर जी भी थे। जैसे ही संगत ने बाबा जी को देखा तो ज्यादातर संगत रोने लग गई जी। उस समय शब्द चल रहा था जो इस प्रकार है: बिरिहनी गुरु की सरन संभाल, ये जगत में कोई ना मीत तेरा। फिर 9:25 पर पाठी साहब ने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया जी। और 30 मिनट के सत्संग के बाद 9:55 पर दो बच्चों ने अपने अपने शब्द बाबा जी को सुनाए जी। और 10:05 पर सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हो गया जी। आज बाबा जी ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि सवाल जवाब शुरू होते ही माइक अपनी तरफ कर लिया जी। और संगत के सवालों के जवाब भी खुद बाबा जी ने दिए जी। आज एक सवाल पर जब किसी ने आसाराम पर सवाल उठाने की कोशिश की, उसने कहा कि वहां मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। तो बाबा जी ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया, जो हम आपको आगे बताएंगे जी। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं थक चुका हूं, मुझे बस अब आप अपने साथ ले जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक इंसान अपने मन के अधीन होता चला गया। हमारा काम होना चाहिए था मालिक के हुक्म में रहना, लेकिन हम मन के हुक्म में हो गए। हम पता नहीं क्यों मन की बातों में आकर मालिक से मांगने लगते हैं, जबकि हमें तो करनी में जाहिर करना है। करनी करके दिखाएंगे तो कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर इसी भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, कुछ गरीब सेवादार बहनें हैं, उनकी बेटियों की शादी होनी है, आप उन पर अपनी कृपा करना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इसने कहा कि बाबा जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है और आपने मेरे अवगुण देखने के बाद भी मुझे सवाल करने का मौका दिया। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे एक क्लैरिटी चाहिए कि मेरी शादी को 5 साल हुए थे और 5 साल के बाद मेरी शादी टूट गई। मैंने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई। मुझे आपसे ये क्लैरिटी चाहिए कि उस घटना के बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई। मुझे लगता है कि मैं अब कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, रिश्तों को बनाना और टूटना हमारे कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हमें आगे बढ़ना है और खुद पर विश्वास रखना है। ऐसा कभी नहीं होता कि बादल आए तो फिर कभी धूप ही ना निकले। इसीलिए विश्वास रखो और जो हो गया उसको कर्मों का हिसाब समझकर भूल जाओ। फिर आगे बाबा जी ने एक और उदाहरण देते हुए फरमाया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर कार चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या फिर वो इंसान कार चलाना छोड़ देता है? नहीं ना, कार तो वो फिर भी चलाएगा ही। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, हम 2 बहनें हैं और मेरे माता पिता हम दोनों की बहुत टेंशन करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके जाने के बाद हम दोनों बहनों का क्या होगा। अब बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें मालिक पर भरोसा रखना है। संभाल करने वाला वो मालिक होता है। ये बात ठीक है कि कोई ना कोई जरिया बनता है, लेकिन असल में इशारा तो उसी एक का होता है। इसीलिए बेवजह टेंशन लेने की बजाय मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर आगे इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मुझे डेरे में सेवादार बनने का मौका देना।
तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पिताजी को कैंसर है और वो दर्द से तड़पते हैं, आप उन पर कृपा बना दो। तो बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ये सब कुछ कर्मों का हिसाब है। मालिक अगर दर्द देकर कर्म काट रहा है तो हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। अगर इसी जीवन में कर्म कट जाए तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा, और अगर मालिक ने आज थोड़ी बहुत छूट दे भी दी तो हमें बकाया कर्मों के लिए फिर से यहाँ आना पड़ेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और मैं उस बात को भूल नहीं पाई, क्योंकि वो फैमिली के ही लोग हैं और बार बार मेरे सामने आते हैं, तो मुझे वो सब याद आता है। मैं कैसे खुद को संभालूं? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जीवन में बहुत कुछ अच्छा बुरा घटता है। अगर हम एक एक बात को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जो हो गया उनसे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। जो हो गया वो हो गया। अब किसी एक चीज को पकड़कर आगे की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरा बड़ा भाई है जो कोई काम नहीं करता और मेरे माँ बाप, दादा दादी सबको दुख देता है। वो सब उसकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन मेरा भाई किसी की नहीं सुनता। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, कभी कभी इंसान जल्दी जिम्मेदार बन जाता है और कभी कभी उसको टाइम लगता है, लेकिन चिंता करने से कोई हल नहीं निकल सकता। वो जब समझ जाएगा कि जीवन जीने के लिए जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है तो अपने आप सही रास्ता पकड़ लेगा। फिर आगे इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शिश नहीं हुई है। मेरा सवाल है कि क्या मेडिटेशन यानी भजन सिमरन और डीप ब्रीथिंग एक साथ करना फायदेमंद होगा? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, डीप ब्रीथिंग और परमारथ का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। डीप ब्रीथिंग एक प्रकार की योगा है जिससे शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन परमारथ के लिए हमें भजन सिमरन ही करना होगा। और अगर भजन सिमरन के टाइम पर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे तो भजन सिमरन भी नहीं हो पाएगा। फिर आगे इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी, जिनको नामदान नहीं मिला, क्या वो किसी एक लफ्ज को पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब तक नामदान नहीं मिला तब तक हमें भजन सिमरन नहीं करना है, कोई जाप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नामदान से पहले किसी लफ्ज का जाप करने लगेंगे तो कल को नामदान के शब्दों को हमारा मन पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मन पहले से उन लफ्जों का आदी हो चुका होगा जिनको हम नामदान से पहले जपेंगे। फिर आगे इसी लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी आपसे एक और बेनती है कि मैं लंबे समय से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार पेपर पे रह जाता हूँ। आप कृपा कर दो, मुझे पास करवा दो। तो बाबा जी ने हंसते हुए हजूर जी की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, मैं तो खुद पढ़ाई में तुझसे भी नालायक था, ये काम तो हजूर जी कर सकते हैं। हजूर जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। संगत जी, ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं अभी टीनेज में हूँ और मैं भी भजन सिमरन करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अभी तुम जवानी में कदम रख रहे हो, पहले खुद को लायक बनाना है, अपनी नींव पक्की करनी है, उसके बाद ही भजन सिमरन के बारे में सोचना है। बेटा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी,
बुरी संगति से कैसे बचा जा सकता है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये तो आपके ऊपर मुनासिर है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने आप वहां से दूर हो जाओ, और अगर अच्छे हैं तो ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं HM करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने 2 बार पूछा कि HM का मतलब। तो इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि होटल मैनेजमेंट में ऐसी जगहों पर भी काम करना पड़ता है जहाँ नॉनवेज बनता है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, होटल मैनेजमेंट में अलग अलग डिवीज़न होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शेफ़ की लाइन में जाओ। आप होटल मैनेजमेंट में कोई बैकएंड का काम भी कर सकते हो, जैसे कोई ऑफिस वर्क। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई और साथ में बोनस भी मिल गया। आज बाबा जी और हजूर जी के दर्शन भी हो गए और मेरी पर्ची भी निकल गई। फिर आगे इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ दिया है, नामदान भी दिया है। अब मेरी चुनरी भी रंग दो। मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पा रहा, आप कुछ कृपा कर दो। तो बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, सारा कुछ बाबा ही करेगा, तो हम क्या करेंगे? क्या मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खा सकता हूँ? नहीं ना। तो फिर मेरे भजन सिमरन करने से तुम्हारी चुनरी मालिक के रंग में कैसे रंग सकती है? उसके लिए तो तुम्ही को मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर आगे इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे पति मुझे सत्संग घर के गेट पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं आते। आप कृपा कर दो कि वो अंदर भी आना शुरू कर दे। वो मुझे कभी सेवा या सत्संग पर जाने से नहीं रोकते, लेकिन बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि वो भी अंदर आया करे। तो बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि तू एक काम कर, उसकी रोटी पानी बंद कर दे, फिर वो अपने आप अंदर आना शुरू कर देगा। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। पूरे पंडाल में हंसी गूंज उठी थी जी। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, जब मेरे पति बाहर तक आ जाते हैं तो आप उनको खींचकर अंदर कर दिया करो। अब ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि जब वो तेरे साथ यहाँ तक आ रहा है तो एक दिन तू खुद ही उसको खींचकर अंदर ले आ, आगे मैं खुद देख लूंगा। ये सुनते ही संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा की 10 साल पहले डेथ हो गई थी। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उस समय एक किडनी मेरी मम्मी ने उनको दी थी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सके और 4 दिन के अंदर ही उनकी किडनी फेल हुई और वो हमें छोड़कर चले गए। सब कुछ 4-5 दिन में ही हो गया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कोई गलत काम करते थे, फिर भी मालिक ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब इंसान जन्म लेता है तो उसी दिन उसका जाने का समय फिक्स हो जाता है। इंसान जब यहाँ से जाता है तो कोई ना कोई बहाना बनता है। ये सब कुछ मालिक के हुक्म से हो रहा है। सब कुछ कर्मों का हिसाब होता है। जब किसी के कर्मों का हिसाब हो जाता है तो मालिक उसको वापस बुला लेता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि सब कुछ कर्मों का हिसाब है, कर्मों का लेन देन है। फिर आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा एक और सवाल है कि क्या आप मेरे पापा को लेने आए थे? तो बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, मैं किसी को लेने नहीं आता। लेने और भेजने वाला वो एक मालिक है। मेरा काम बस इतना है कि संगत को नामदान देना और मार्ग दिखाना। आगे सब कुछ संगत की करनी पर निर्भर करता है। जो करनी में जाहिर कर देता है, आखिर में उसको मालिक की पहचान हो जाती। और जो भजन सिमरन नहीं करता, वो अंत समय में मालिक को नहीं पहचान सकता। फिर आगे इसी लड़के ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी,
भजन सिमरन में अगर किसी को साउंड या लाइट नजर ही ना आए तो भी क्या मालिक उसको लेने आएगा? अब बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको धुन और प्रकाश नजर ना आए। धुन और प्रकाश सबको दिखता और सुनता है, लेकिन पहचान कोई कोई कर पाता है। धुन भी अंदर है और प्रकाश भी अंदर है, लेकिन पहचान करने के लिए हमें बिना किसी इच्छा के भजन सिमरन करना है। जब मालिक चाहेगा तो पहचान भी करवा देगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि मेरा सवाल है कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तू भजन सिमरन नहीं करता, तो कोई बात नहीं, कम से कम सेवा पर तो चल, सेवा से ही कर्मों का निपटारा हो जाता है। तो बाबा जी, क्या ये बात सच है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब ना बाहरी सेवा से और ना भजन सिमरन से खत्म हो सकता है। हिसाब तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। बाबा जी ने आगे कहा, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। लेकिन भजन सिमरन करने वाली रूहों को मालिक इतनी ताकत दे देता है कि वो हंसते हंसते हिसाब दे सके। लेकिन ये सोच लेना कि हिसाब से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। फिर बाबा जी ने ये भी कहा कि असल सेवा भजन सिमरन की ही है। ए सेवा चाकरी ना बसे मन आए। बाबा जी ने कहा कि बाहरी सेवा हम खुद के लिए करते हैं, जिससे मन झुकना सीखता है, लेकिन असल सेवा भजन सिमरन ही है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, हम 3 बहनें और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी और मुझसे छोटी वाली बहन की शादी एक ही घर में हुई है, लेकिन किसी बीमारी के कारण 24 फरवरी 2024 को मेरे पति की डेथ हो गई थी, और फिर ठीक 1 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को मेरे देवर यानी मेरे बहन के पति की भी डेथ हो गई। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मैंने पहले भी बेनती की थी कि सब कुछ कर्मों का हिसाब होता है। रिश्ते तब तक साथ रहते हैं जब तक लेन देन का हिसाब पूरा ना हो जाए। फिर इसी बहन ने आगे पूछा कि बाबा जी, सब बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जिंदगी अकेले काटनी बहुत मुश्किल है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में सलाह लो, और वो जो कहते हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ो। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरी मदर को 3 साल से पैरालाइज है और उन्हें विश्वास है कि एक दिन आप उनको ठीक कर दोगे। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, विश्वास में बहुत ताकत होती है। अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, आगे सब मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे पति रोज रात को मुझे कहते हैं कि ड्यूटी समझकर भजन सिमरन पर बैठा कर, चाहे 10 मिनट ही बैठ, लेकिन मुझे नींद बहुत प्यारी है और मैं भजन सिमरन नहीं करती, जबकि मेरे पति रात भर भी बैठे रहते हैं। जैसे आप उन पर कृपा कर रहे हो, वैसे मुझे भी थोड़ा धक्का लगा दो, जिससे कि मैं भजन सिमरन पर बैठ सकूं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, अगर मैंने धक्का लगाया तो फिर आप लोगों से सहा नहीं जाएगा, इसीलिए ड्यूटी समझकर बैठो और अपने मन को समझाओ। फिर आगे इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी कहती है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो बाबा जी को याद कर लिया करो, बाबा जी ज़रूर आएंगे। और बाबा जी, जब भी मुझ पर मुसीबत आई है तो आप हमेशा आते हो, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वो सच में आप ही होते हो? संगत ये सुनते ही सारी संगत बहुत हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने जवाब दिया कि अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अब आगे से मैं नहीं आने वाला। बाबा जी ने जिस मजाकिया ढंग से ये बात कही तो फिर से संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाबा जी, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तो बाबा जी ने जवाब देते हुए समझाया कि बेटा, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है।
जब आपको पता ही है कि गुस्से से माहौल बिगड़ता है तो फिर आप गुस्से करती क्यों हो? फिर आगे ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पति मुझे समझाने की बजाय और ज़्यादा गुस्सा करने लगते, फिर माहौल और ज़्यादा खराब हो जाता है। अब ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, बहनों के पास एक हथियार होता है और वो है बेलन। बेलन से बड़े बड़े पति चुप हो जाते हैं। ये सुनते ही सारी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे इस बहन ने कहा कि बाबा जी, 1.5 साल पहले जब आपने हजूर जी को सिलेक्ट किया था तो हम सब डर गए थे और शुरू में हजूर जी से वो रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाया कि अब हमें हजूर जी बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा तो हजूर जी हंस पड़े। फिर बाबा जी ने आगे कहा, इसी बात का तो मुझे डर था। हजूर की स्माइल देखकर तुम सब मुझे भूल जाओगे, और देखो हो भी ऐसा ही रहा है। ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसने लगा था जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आसाराम स्कूल में पढ़ता था और वहाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। फिर जैसे ही उसने ये बात कही तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कुछ बातें पर्सनल होती हैं और वो सबके आगे नहीं बोलनी चाहिए। जो हो गया उसको भूलकर आगे बढ़ जाओ। फिर आगे ये लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, आसाराम भी तो एक संत है। तो इस लड़के के सवाल को बीच में ही काटते हुए बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम कौन होते हैं किसी की परख करने वाले? हमें किसी पर कोई उंगली नहीं उठानी है। हमारा काम है अपने आचरण पर ध्यान देना। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी को फिजिकल दिक्कत है और वो भजन सिमरन नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है कोशिश करना। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं और सूरज शब्द से जुड़ जाती है तो फिर जिस्म के दुख दर्द महसूस नहीं होते। फिर इसी बहन ने बाबा जी को एक शब्द भी सुनाया जी, जो इस प्रकार था, इश्क माहिया दे लाया अग्गी, लग्गी कौन बुझावे। संगत जी, ये थे आज 6 मार्च दिल्ली के भाटी सेंटर में हुए सवाल जवाब जी। कल 7 मार्च को फिर से दिल्ली में सवाल जवाब होंगे, जो हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।